रूही ने जैसे ही घर की दहलीज पार की, उसने रुचिता और सोनी की चालों का ऐसा पर्दाफाश किया कि पूरा परिवार दंग रह गया। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें, सोनी की चाल उसी पर इतनी भारी पड़ गई कि उसे संभलना भी मुश्किल हो गया। दरअसल सोनी की गलती की वजह से जब रूही गुंडों के बीच फंस जाती है, तो रूही को भागने का एक भी मौका नहीं मिलता। रूही मन ही मन सोच रही होती है, मैं यहां से कैसे निकलूं और नहार जी तक कैसे पहुंचूं। काफी कोशिशों के बाद रूही अपने हाथों को मोटी रस्सियों से छुड़ा लेती है और किसी तरह गाड़ी के अंदर पहुंच जाती है। लेकिन बाहर ताला लगे होने की वजह से वह इंतजार करती है कि कब दरवाजा खुले। तभी मौका पाते ही रूही गुंडों को छकमा देकर वहां से निकल भागती है। उधर दूसरी तरफ सोनी की बनाई चाल अब उसी पर भारी पड़ चुकी है। रुचिता को पूरे शक के साथ पता चल जाता है कि सोनी उसी को रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी। रुचिता गुस्से में सोनी पर टूट पड़ती है और कहती है, अब बहुत हुआ, मैं रोमिल का काला सच सबको बता दूंगी। सोनी घबरा जाती है और फौरन रुचिता के पैर पकड़ लेती है। मुझे थोड़ा समय दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम्हारी शादी भी नाहार से ही होगी और तुम्हारे बच्चे को नाहार का ही नाम मिलेगा। रुचिता उसे कड़वी नजर से देखते हुए कहती है, ठीक है, समय देती हूं, लेकिन अगर अगली बार कोई चाल चली ना तो मैं तुम्हारी बेटी का घर तबाह कर दूंगी। और वैसे भी अब तो रूही भी हमारे रास्ते से हट चुकी है, उसका किडनैप हो चुका है। बस इतने में दरवाजे पर खड़े नहर सब बातें सुन लेते हैं। नहार गुस्से में पट पड़ते हैं, छोटी मां आपसे ही उम्मीद नहीं थी। यह कहकर वह तेजी से नीचे आते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके रूही को ढूंढने ही वाले होते हैं कि तभी गुंडों से जान बचाकर रूही भागती हुई घर आ जाती है। नहार उसे देखते ही दौड़कर पकड़ लेते हैं। दोनों कश के साथ एक दूसरे के गले लगते हैं। रूही के आंसू रुक नहीं रहे। नहर पूछते हैं, रूही तुम इतनी परेशान क्यों हो? लेकिन रूही अभी भी उस बच्चे वाली बात को लेकर नहर से नाराज है। उसके मन में सवाल अभी भी वहीं खड़े हैं। अब बड़ा सवाल यह है, क्या नहार फिर से रूही को रोमिल का काला सच बताएगा? क्या रूही और नहार मिलकर सोनी और रुचिता का असली चेहरा सबके सामने लाएंगे? क्या अब रतन के सामने आएगा सोनी का सच? और क्या रोमिल को मिलेगा उसकी धोखाधड़ी का असली अंजाम? रूही के कहने पर यहां पर करने वाला है रोमिल शादी, जिसके बाद यहां पर अवनी अंदर ही अंदर टूट जाने वाली है। और जब दुल्हन लेकर के घर में लौट कर आ जाएगी तो उसी समय यहां पर अवनी अब पूछने वाली है रोमिल से कि रोमिल जी, आपने ऐसा क्यों किया? यहां पर अब आपको देखने को मिलने वाला है कि सच्चाई जानने के बाद यहां पर अवनी की तो बुरी हालत हो जाती है। अवनी यहां पर इस सच को मानने को तैयार ही नहीं होती है। अवनी यहां पर रोमिल से कहती है कि रोमिल जी, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब से आप यहां पर रोमिल को देख रहे हैं आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि रोमिल से लॉयल तो कोई भी नहीं है, क्योंकि उसने एक लड़की की खातिर अपना घर बार छोड़ दिया है और कब से यहां पर रह रहा है और अवनी का कितना ज्यादा ख्याल रख रहा है। लेकिन यहां पर अब आपको पता चलेगा कि यह सब उसके दिल की बात नहीं थी, बल्कि वह यहां पर इसलिए आया था क्योंकि उसको किसी भी कंपनी में कोई जॉब नहीं मिल पा रही थी और वह पैसे की खातिर यहां पर आया था। और इस था ताकि वह गोयंका परिवार को जॉइन करके गोयंका परिवार की कंपनी को ज्वाइन करके अपने घर में पैसे भिजवा सके। सच जानने के बाद यहां पर अब तोड़ने वाली है अवनी सारे के सारे रिश्ते, वह भी अपनी मां सोनी से शो में आने वाला हाई वोल्टेज ड्रामा। यहां पर कहने वाली है सोनी के सामने अवनी कि जब पापा ने आपसे कहा था कि आप नहार को अपना सौतेला बेटा मानती हैं, भैया को सौतेला बेटा मानती हैं, तो उस समय मुझे लग रहा था कि शायद आपके ऊपर इल्जाम लगाए जा रही हैं। आप ऐसा कर ही नहीं सकती। आपने तो हमेशा हम भाई बहनों से आगे नहार को रखा है, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है कि आप ऐसा ही करती हैं। लेकिन आपने क्यों किया ऐसा? आपको पता था ना कि नहार भैया मेरा घर बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो आपको तो उनका साथ देना चाहिए था। आपको उसे इस झूठ से बाहर निकालना चाहिए था, क्योंकि उनका अपना रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया था। आप यह भी जानते हैं कि रूही के लिए नहर भैया ने क्या क्या किया है, जिसके बाद अब यहां पर अब आपको देखने को मिलेगा कि अवनी यहां पर नाराज हो जाने वाली है अपनी मां से, और उसके बाद यहां पर अवनी घर छोड़ के चली जाने वाली है और यहां पर देने वाली है रोमिल को भी तलाक। सारे के सारे काम अब अवनी एक साथ करने वाली है।
नहा रूही फिर से एक हो जाने वाले हैं।